हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आप सबको ये हिंदू नव वर्ष पर बहुत बहुत बधाई हो और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हो। इस सनातन धर्म का नव वर्ष है, परंतु अधिकतर लोग हिंदू भी बोलते हैं और सनातन धर्म भी अब इंट्रोड्यूस हो गया है, क्योंकि धर्म तो सनातन धर्म ही है, परंतु उससे क्या फर्क पड़ता है ना जी। नव वर्ष तो कोई नई चीज की शुरुआत होनी चाहिए, तो अपने जीवन में सनातन धर्म लाइए। सनातन धर्म है क्या जानिए। कैसे जाने आप प्रश्न करेंगे, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता। अगर किसी व्यक्ति का नाम है M.A. कुमार तो वो M.A. नहीं हो जाता ना जी। तो इसी प्रकार से सिर्फ बोलने से कि मैं हिंदू हूं या मैं सनातन धर्मी हूं, बोलने से नहीं चलेगा काम। तो इस नव वर्ष में सनातन चीज डालिए जीवन में। आप बोलोगे कमाल है, सबसे पुरातन और नव वर्ष में, हाँ इस बार ये कॉम्बिनेशन करिए, ठीक है ना। नव वर्ष में सनातन धर्म सीखेंगे, जानेंगे, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ नव वर्ष एक दूसरे को विश करने से काम नहीं चलेगा। सॉरी, क्या करें, हकीकत तो यही है, असलियत तो यही है। तो हमारे को सनातन धर्म के बारे में कहां से पता लगेगा कि उसका दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। उसी किताबें हैं कि क्या सोच पैदा करता है सनातन धर्म। वेद है वो, वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास। तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। आपने प्रश्न तो सही किया, इतना पढ़ना पड़ेगा। तो सारी ये जो वैदिक किताबें हैं, वेद हैं, पुराण है, इतिहास है, इसमें दर्शन क्या है, मतलब ये कहाँ लेके जा रही है। इसका जो दर्शन है वो क्या दर्शन कराना चाहती है। दर्शन शब्द बड़ा अच्छा है कि किस वस्तु का दर्शन कराना चाहती है, किसके पास। वो दर्शन कराना चाहती है सत्य का। जो भौतिक जगत की जो किताबें हैं ना, ये आपको असत्य का दर्शन कराती हैं। असत्य क्या है, जो कि खत्म हो जाता है, बदल जाता है। और सनातन या सत्य वस्तु क्या है, जो थी, है और रहेगी, जो कभी बदलती नहीं है, उसके दर्शन कराते हैं। सनातन धर्म का जो दर्शन है, इसको आप अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। और इस सारे दर्शन की मजेदार बात यह है कि एक किताब है जिसमें सारे दर्शन पता लग जाता है वेदों का दर्शन क्या है। जब मैं वेद कहता हूँ ध्यान रखिएगा, उसमें पुराण और इतिहास भी आता है। इतिहास में महाभारत और रामायण, इनको इतिहास कहा गया, ये भी आता है। तो वेदों का सार एक ही किताब में, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। सारे गुरुओं ने एक ही स्वर में कहा है, आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है, समस्त वेदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, समस्त कृष्ण भगवान ने भी इस बात को दोहराया है कि उनके द्वारा जो संवाद है अर्जुन के साथ, इंटरैक्टिव है प्रभु जी, है ना। देखिए कब से चल रहा है इंटरैक्टिव, 5000 साल से। हमारी जो दर्शन की मोस्ट दर्शनीय किताबें हैं वो है उपनिषद, उसमें भी सारा इंटरैक्टिव है, प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर हो रहा है। इसी को तो इंटरैक्टिव कहते हैं। तो ये भगवत गीता इस समस्त का सार है, समस्त। परंतु किताब से चीजें नहीं समझी जाती। कॉलेज क्यों जाते हो, स्कूल क्यों जाते हो, टीचर आपको वो समझाता है, ही मेक्स यू अंडरस्टैंड दोज बुक्स। किताबें तो बाहर भी अवेलेबल हैं दुकानों में, फिर स्कूल क्यों जाना, कॉलेज क्यों जाना, है जी। टीचर वो है जो इसको आपको समझाता है, मेक्स यू अंडरस्टैंड। तो हमने एक अपने गुरु से जो हमने सीखा उसके को लेकर एक 18 घंटे का कोर्स बनाया है भगवत गीता। सिर्फ 18 घंटे में देखिए कैसे आपका जो व्यक्तित्व कैसे निखर जाता है। हाँ जी, ऐसे निखर जाएगा, टेंशन खत्म, जीवन में सकारात्मक जीवन कैसे ऊर्जा आ जाएगी। इस ज्ञान को समझिए। हमारा ये कोर्स जो है ये हम फ्री देते हैं। givegita.com पे जाइए वेबसाइट पे, या गिव गीता ऐप पे जाइए, या 7210821000 पे हमें व्हाट्सएप करिए, मिस्ड उसमें डाल दीजिए कृष्णा या गीता ही डाल दीजिए, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा फ्री में। तो फिर से आपको ये सनातन धर्म के नव वर्ष में आपको बहुत बहुत बधाई। इस नव वर्ष में कुछ नव चीज करिए, सनातन धर्म को जोड़िए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये पूरा वर्ष आपके लिए शुभ हो। कृष्ण भगवान आपके जीवन में आए और देखिए फिर। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।